देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुना है आजकल राजचंद्र अक्सर कालीघाट जाते रहते हैं। ऐसा क्या? राममोहन बाबू, मेरी पत्नी का माँ काली जनार्दन और रघुवीर जी पर बहुत विश्वास है और भक्ति भी करती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन पर विश्वास करने से हमें अच्छे फल मिले हैं। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मूर्ति के अंदर ही देवता बसते हैं। उस पत्थर या मिट्टी की मूर्ति की इतनी क्षमता है कि सबके मन की कामनाएं वो पूरी करती है। राजचंद्र, मन्नत मांगने से फल मिलता है, वो भी पुतले से। इसीलिए तो कह रहा हूँ राजचंद्र, कभी तो अपने पत्नी का पल्लू छोड़कर भाई बिरादरी लोगों के साथ भी समय बिताया करो। राजचंद्र, मेरे दोस्त, तुमसे मुझे बहुत ही अपेक्षाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं तुमसे। समाज के दूसरे लोगों की तरह तुम भी कुसंस्कारों के चंगुल में मत फंसो। तुम एक प्रगतिशील पुरुष हो, तुम बंगाल के आदर्श बन सकते हो। हाँ मेरे दोस्त, कुसंस्कारों के अंधेरे में अपने आप को मत धकेलो, उल्टा चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा दूर करो चारों तरफ का अंधेरा। राममोहन बाबू, आप मुझे गलत मत समझिए। हाँ, ये सच है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर कालीघाट गया था, लेकिन मैंने मूर्ति की पूजा कभी नहीं की है। बाढ़ के समय जब मेरा जीवन संकट में था, उस समय भी मैंने भगवान का नाम जाप नहीं किया था। लेकिन ये सही है कि मैंने कभी भी अपने पत्नी के विश्वास को चोट नहीं पहुंचाई है और रुकावट भी नहीं डाली है। ये कैसी बात है राजचंद्र? समाज के कुसंस्कार को दूर करना हमारा कर्तव्य है। अगर तुम अपनी पत्नी के अंदर के कुसंस्कार को दूर नहीं कर पाए तो फिर समाज के कुसंस्कार को कैसे निकाल पाओगे? तुम ही बताओ भाई। तुम खुद मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन अपनी पत्नी को मूर्ति पूजा करने के लिए लेके जाते हो। ये क्या ठीक है भाई? चलो बाबा, कांटा निकल चुका है, यही बहुत है। सुनो नई बहू, तुम अब यहीं बैठी रहो। हाँ, तुम्हें चलने में बहुत तकलीफ होगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं थोड़ा विश्राम कर लो, मैं बाकियों को लेकर आगे बढ़ती हूँ। आओ बहू, चलो। दीदी मैं जरूर जा पाऊंगी। इतनी दूर आने के बाद माँ के दर्शन किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलती हूँ। मन की शक्ति से तुम जरूर पहुँच जाओगी। चलो, धीरे धीरे, संभल के, धीरे धीरे धीरे, संभल के कदम बढ़ाओ। रतन, कहाँ चला गया मेरा बेटा? कहाँ चला गया? रतन कहाँ चला गया? उठ ना रतन, बात करना रतन। मेरा एक ही बेटा है, बात करना मुझसे। दीदी, क्या हुआ है बताइए? वो माँ ऐसे बिलख कर रो क्यों रही है? वो एक माँ है ना, जरूर उनके बच्चे के साथ कुछ हुआ है। चलो तो हम जाकर देखते हैं। हाँ। क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? इस काली माँ के मंदिर में कितने लोग पुण्य कमाने के लिए आए हैं। यहाँ की देवी माँ बहुत जागृत हैं। आप यहाँ मत रोइए, यहाँ बैठ के रोने का कोई फायदा नहीं है। मंदिर के अंदर चलिए, माँ से कहिए कि वो आपके बेटे को ठीक कर दे। क्या हुआ है आपके बेटे को? मेरा बेटा कुछ भी बोल नहीं रहा है। इसको कुछ दिनों से बुखार था, लेकिन ठीक ही था ये। और अभी देखे, अभी इसे होश ही नहीं है। बड़ी दीदी कुछ तो कीजिए ना। यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। आप चलो, अंदर चलो, मैं आपको लेकर चलूंगी। चलो।
इतनी निर्दयी मत बनो माँ, इतनी निर्दयी मत बनो। ये गरीब माँ का बेटा है, इसकी जान लौटा दो माँ, लौटा दो। सब आपकी कृपा पाना चाहते हैं, सबको विश्वास है कि आप सबकी रक्षा करेंगी, लेकिन आप जान क्यों ले रही हैं माँ? आप अपनी कृपा दिखाइए माँ, लौटा दीजिए माँ, लौटा दीजिए। इसकी जान लौटा दीजिए माँ, लौटा दीजिए, लौटा दीजिए माँ, लौटा दीजिए। छोटी बहू, 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 क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो छोटी बहू? ऐसा मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके आशीर्वाद वाले फूल से मैं इसके माथे को छूती हूँ। आप दयामयी हैं, ये आप हमें समझा दीजिए माँ, अपनी महिमा दिखाइए माँ। जय। देवी माँ के यहाँ आके ऐसा चमत्कार, ऐसी अलौकिक घटना घटती है। अब मैं भी द्वार से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, ये मेरा विश्वास है। कैसे दर्शन हुए? चाची माँ, बहुत अच्छे से माँ के दर्शन हुए हैं। रुकिए, माँ के फूल लेकर आती हूँ। पता है चाची माँ, देवी माँ के कितने पास से दर्शन किए हैं। माँ की पूजा भी बहुत अच्छे से की है। वाह 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 वाह। पता है चाची माँ, काली घाट की महिमा अपरंपार है।
ये एकदम सत्य है। आज मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। अगर खुद की आंखों से नहीं देखती तो विश्वास भी नहीं कर पाती। ऐसी घटना भी घटी है। क्या देखा तूने? मैंने देखा क्या हुआ है? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मेरा बेटा कुछ भी बोल नहीं रहा है। यहाँ बैठ के रोने से कुछ भी नहीं होगा। आप चलो मंदिर के अंदर चलो, मैं आपको ले चलती हूँ। चलो। उसके बाद छोटी बहू ने माँ से प्रार्थना की और माँ की पूजा का फूल, आपके आशीर्वाद वाले फूल से मैं इसके माथे को छूती हूँ। आप दयामयी हैं। ये आप हमें समझा दीजिए माँ, अपनी महिमा दिखाइए माँ। इतनी बड़ी बात हो गई। ऐसी घटनाएं भी घटती हैं क्या? पता नहीं क्यों प्रीत राम अपने आप को मंदिर से जोड़ नहीं पा रहा है, जिस स्थान का इतना महत्व हो। तुम लोग लौट आए? इतनी देरी क्यों हुई? ओ प्रीतराम, सुन ना, जुग्गी के मुंह से काली घाट के महत्व के बारे में सुन। चंदर की पत्नी का विश्वास अटल है, नहीं तो ऐसी अलौकिक घटना घटती है क्या? तो ऐसी कौन सी अलौकिक घटना घटी थी? ये लीजिए। देखो, मंदिर में गई थी, माँ के दर्शन हुए हैं, यहाँ तक ठीक है। पर फिर से ये मत मानना कि वो मंदिर मैं निर्माण करूंगा। मैं सच कह रहा हूँ माया, इस मंदिर के निर्माण के साथ मैं खुद को जोड़ना नहीं चाहता। पिताजी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों हम सब मंदिर के निर्माण में मदद नहीं कर सकते? ये क्या? छोटी बहू, यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? आओ आओ, अंदर आओ ना। चंदर आया है। अच्छा, तुम अभी यहाँ कुछ चाहिए क्या? नहीं माँ, वो अब तक लौटे नहीं हैं। अच्छा माँ, हम लोग घर में काली माँ की पूजा नहीं कर सकते? क्या? घर में माँ काली की पूजा? गृहस्थी वाले घर में माँ काली की पूजा होती है? ये तू क्या बोल रही है? देवी माँ की पूजा करना और घर में लाके प्रतिष्ठित करना एक ही बात होती है क्या? नहीं नहीं छोटी बहू, ऐसी बातें जुबान पर मत लाना। सब कुछ अपने मन से निकाल दे। पिछली बार मेरा क्या दोष था? मैंने क्या जानबूझ के अपने गर्भ के संतान को नष्ट कर दिया था क्या? बेटा चाहिए कहकर सब लोग मुझे दिन रात बातें सुना रहे हैं। लेकिन बेटा पैदा करना मेरे हाथ में है। रोना मत सरजू, रोना मत। तुम भी काली घाट जाओगी, मैं जाऊंगी तो तुम भी जाओगी। तुम भी माँ के पास जाकर प्रार्थना करना। अगर देवी माँ तुम्हें बुलाती है तो तुम्हें कौन रोक सकता है?
तूने क्या सोचा है छोटी? सास बनी है इसलिए अपनी बहू को जो मर्जी वही बोलेगी, बहू से ऐसे काम करवाएगी। इस समय तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, हर काम ठीक से करना मुश्किल होता है। ये बात तुझे अच्छी तरह से पता है और जानबूझ के अपनी बहू से ऐसी मेहनत करवाएगी तू, और तेरी बहू मुंह बंद करके ये सब सहन करेगी। बड़ी माँ अब शांत हो जाइए माँ, शांत हो जाइए, दिमाग ठंडा कीजिए। मेरा दिमाग कैसे ठंडा रहेगा बताओ तो? कैसे अपना दिमाग को ठंडा रखूं? वो लड़की बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए इतनी बात सुनने के बाद भी मुंह पर ताला लगा के चुपचाप सहन कर रही है। लेकिन सरजू बहू की ऐसी हालत है, ऐसे शरीर की हालत में तो उससे इतनी मेहनत करवाएगी, काम करवाएगी। कितनी आश्चर्य की बात है, आप तो सारा दोष मुझ पर ही डाल रही हैं। बुरा मत मानिएगा, उस बहू को आप नहीं जानती। घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करती है, हमेशा सिर्फ सोती रहती है, नहीं तो इधर उधर घूमती रहती है बस। बुरा मत मानिएगा, ये सब बहाने हैं। उसकी मीठी बातों पर आप सुन, किसके दिल में मीठा है और किसके दिल में विष भरा हुआ है, ये समझने की क्षमता मेरे अंदर है छोटी। मैंने देखा नहीं क्या, बहू पर तो दिन रात अत्याचार कर रही है। क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? बुआ जी देखिए, दीदी कैसे मुझे गलत समझ रही है। देखिए, आप ही बताइए, बुरा मत मानिएगा, मैंने कभी भी दीदी के विरुद्ध कुछ बात की है क्या? अरे पिछली बार दीदी ने कहा कि बहू को जाने दो, मैंने तो जाने दिया। मैंने तो कहा कि जाओ, माँ के दर्शन करके आओ, जाओ। सुनो बहू, मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, मैं सब समझती हूँ। जुग्गी ने बिल्कुल गलत बात नहीं कही, इसने जो कहा है सही कहा है। अपने बहू पर अत्याचार करती हो, इसका फल कभी अच्छा नहीं होगा। बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी पर अत्याचार करने से घर में कभी कोई खुश नहीं रहता। चाचा जी, मेहरबानी करके ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। देखिए, अभी भी हमारे मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। आपने एक बार भी सोचा है कि ब्राह्मण समाज क्या करने वाला है? राजीव, एक सामान्य व्यक्ति का इतना बड़ा अपमान सहन किया जा सकता है क्या? तुम बरीशा के ब्राह्मणों को खबर भिजवा, मैं उनसे सारा का सारा काम करवा दूं। ये सब काम क्या आप करवा सकते हैं पिताजी? ब्राह्मण लोग राजी होंगे? उनको कैसे भी राजी होना पड़ेगा। चलो सरजू बहू, आराम से धीरे धीरे कदम रखना। देखो, तुम्हारी सासू माँ ने बहुत आपत्ति करने के बाद तुम्हें हमारे साथ आने की अनुमति दी है। आखिर में छोटी यहाँ आ नहीं पाई है, लेकिन देखो, उसने तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर आज भेज दिया है। माँ, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सरजू बहू को संभाल के ले जाऊंगी। यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ छोटी बहू, संभल के आना। आराम से चलो। बरीशा के ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, वो लोग सारा काम कर देंगे। आपको मैं क्या कह के धन्यवाद कहूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं हूँ, सब माँ की इच्छा है। मेरी माँ की कृपा से इस क्षेत्र में कोई भी मुसीबत में नहीं रहता है।